आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए हम लोग एक अहम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के तहत आप लोगों की पीजीटी और टीजीटी की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसका इम्तिहान 7 सितंबर को और 14 सितंबर को होना तय है। तो उसी के रिगार्डिंग आज आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं। ये हम लोग कह सकते हैं आप लोगों के लिए एक सैम्पल पेपर है। हम लोगों का जो टारगेट है वो है आपका 60 में से 60 नंबर कैसे आए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है वो बच्चों से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपसे कोई मिस्टेक ना हो तो आप लोग जो है वो रिवीज़न ज़रूर कीजिएगा, या फिर आप लोग हमारे यहाँ पर रिवीज़न बैच या टेस्ट सीरीज़ में जो है वो इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये नंबर दिया गया है 9045220432। आप अपना नाम, अपने स्टेट का नाम लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो आज का जो हमारा सैम्पल पेपर फर्स्ट है, यानी कि सैम्पल पेपर फर्स्ट को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक या कलम या किताब लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज के एग्ज़ाम के में या आज की वीडियो में बहुत अहम सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल है, सौदा का पूरा नाम क्या था? रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा रफ़ी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी या मिर्ज़ा सौदा? तो सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उनका पूरा नाम था। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी का शुमार किन नक्काद में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि तासुराती नक्काद में। क्वेश्चन नंबर 3, खुदाए सुखन किस शायर को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर तकी मीर को कहा जाता है। अगला सवाल, वेटनम को उलट कर कौन सा लफ्ज़ बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मंटू। क्वेश्चन नंबर 5, गालिब की पैदाइश कब हुई? तो गालिब की पैदाइश हुई 1797 में। हालांकि ऑप्शन में अगर आपको 1796 भी दिख जाए तो आप लोग उसे लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन यही है। कहाँ पर हुई? तो बहुत सारे बच्चे दिल्ली लगा देते हैं, लेकिन आंसर हो जाएगा आगरा। अगला सवाल, फैज़ के वालिद का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुल्तान मोहम्मद ख़ान इनके वालिद का नाम था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ड्रामे के लिए किसकी शोहरत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आगा हशर काश्मीरी। अगला सवाल, मीर हसन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर गुलाम हसन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और इनकी मसनवी बड़ी मशहूर है, जिसका नाम है क्या? सहरुल बयान। अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। 1785 या 84 में जो है वो लिखी गई है। अगला सवाल, सैयद रज़ा अली वहशत का तखल्लुस क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 2, यानी कि वहशत, जिनको दूसरा गालिब या गालिब सानी जो है वो कहा जाता है। अगला सवाल, ज़ौक़ का असल नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, वली का पूरा नाम क्या था, जिसे हम लोग वली दखनी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का वली मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 12, सौदा की पैदाइश कहाँ हुई? तो सौदा की पैदाइश दिल्ली में हुई 1712 या 13 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी के वालिद का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 13 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं, ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 14 है, तो सही आंसर हो जाएगा ये मीर तकी मीर का शेर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, टॉमी नाम से मशहूर कौन था? गालिब, मीर, मोमिन या मंटू? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मंटू। आगे बढ़ते हैं। गालिब की उर्फियत क्या थी? क्वेश्चन नंबर 16 है, तो सही आंसर हो जाएगा गालिब की उर्फियत थी मिर्ज़ा नौशा, और इनके वालिद की क्या थी? दूल्हा। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कब हुई? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 13 फरवरी 1911। अगला सवाल, उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 2, यानी कि आगा हशर काश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। मीर हसन की पैदाइश कब हुई, जो हमारे शहरुल बयान वाले हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 19 है, आंसर हो जाएगा 3 1737 में। अगला सवाल, सैयद अली रज़ा वहशत कलकत्तवी की विलादत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 20 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1881 कलकत्ता में। अगला सवाल, ज़ौक़ की शोहरत किस सिन्फ में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कसीदे में है। क्वेश्चन नंबर 22, वली दखनी का ताल्लुक़ किस शहर से था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 औरंगाबाद से। हालांकि हैदराबाद भी ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी, लेकिन दोनों आ जाएं तो आप लोग औरंगाबाद लगाइएगा। अगला सवाल, सौदा की पैदाइश कब हुई? तो मैंने ऊपर बताया था आपको, ऑप्शन 2। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी की शादी किससे हुई? क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जमीला खातून से। अगला सवाल, ज़िक्र मीर क्या है? गज़लों का मजमुआ, तज़किरा, तनकीदी किताब या खुद नवीस सवाने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि खुद नवीस सवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मंटू को मौजू और हैयत का पेशावर किसने कहा है? ये किसका कौल है? क्वेश्चन नंबर 26 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मोहम्मद हसन अस्करी। अगला सवाल, गालिब की बेगम का क्या नाम था जिनसे उनकी शादी हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उमराव बेगम। और शादी कब हुई? 1810 में। अगला सवाल, फैज़ की शायरी और रोमान का एक इनकलाब का हसीन संगम है, ये किसका कौल है? ऑप्शन 2 नून मीम राशिद का। क्वेश्चन नंबर 29, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आगा हशर काश्मीरी का। अगला सवाल है, मीर के वालिद का क्या नाम था? यानी कि मीर हसन के वालिद का क्या नाम था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 31, सैयद रज़ा अली वहशत ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मदरसे में, घर पर, चाचा के घर पर या दोस्तों के घर पर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदरसे में। और मदरसे का नाम पूछा जाए तो आलिया मदरसा आप लोग कह सकते हैं। अगला सवाल, ज़ौक़ किस बादशाह के दरबार से वाबस्ता थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से वाबस्ता थे और उन्हीं के क्या थे वो उस्ताद भी थे। अगला सवाल, वली दखनी की पैदाइश कब हुई? आंसर हो जाएगा 3 1668 में औरंगाबाद में। अगला सवाल, सौदा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? पैदाइश हमने देखी 1712 में हुई और इंतकाल हुआ उनका लखनऊ में। तो लखनऊ में कब हुआ? 4 1781 में। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी के कितने लड़के और लड़कियां थी? क्वेश्चन नंबर 35 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन 4 5 लड़के और 3 लड़कियां। अगला सवाल, ये शेर आपको किसका है ये आपको बताना है। हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया, ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 36 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ये मीर तकी मीर का शेर है। अगला सवाल है, मंटू का कौन सा अफसाना तकसीम हिंद के मौजू पर लिखा गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि टोबे टेक सिंह। अगला सवाल, गालिब के कितने बच्चे हुए जो फौत हो गए? 2, 5, 4 या 7? आंसर हो जाएगा 7। और कितने बच्चे गोद लिए? तो 2 बच्चे गोद लिए अपनी बीवी के भांजे ज़ैनुल आबदीन खां आरिफ के। अगला सवाल, तन्हाई किसकी नज़म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़म है। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से कौन सा ड्रामा आगा हसर काश्मीरी का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल, मीर हसन ने कितने कसीदे लिखे? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 7। आगे बढ़ते हैं, शम्स फरीदपुरी किसके शागिर्द थे? क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन 4 दाग दहलवी के। अगला सवाल, मलिकुश्शोरा का खिताब किसे अता हुआ? गालिब को, ज़ौक़ को, इंशा को या मुसफ़ी को? तो गालिब को भी मिला है और ज़ौक़ को भी मिला है, लेकिन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि ज़ौक़ को, क्योंकि ज़ौक़ को पहले मिला और गालिब को बाद में मिला। अगला सवाल, वली दखनी की वफ़ात कब हुई?
तो ये आपको बताना है। पैदाइश 1668 में हुई और वफ़ात ऑप्शन 2 यानी कि 1720 में ही, 44 का ऑप्शन 2। हालांकि बाज़ जगह आपको 1707 में मिलता है, तो दोनों में से कोई ऑप्शन मिल जाए तो आप 1720 लगाइएगा, अदरवाइज 1707 आप लोग लगा सकते हैं। अगला सवाल, सौदा किस नवाब के दौरे हुकूमत में लखनऊ तशरीफ़ लाए थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि नवाब आसफ़ुद्दौला, और इन्हीं के दरबार से वाबस्ता होकर इनको मुंशी का पद मिला और 200 रुपये उनको जो है वो तनख्वाह मिली। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस तहरीक को नापसंद किया? क्वेश्चन नंबर 46 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। इसका आंसर आप लोगों को जो है वो HW के तौर पे देना है। आपको मालूम है कि एक सवाल हम लोग जो है वो होमवर्क के लिए देते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 46 लिख के मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? तो मीर तकी मीर का इंतकाल 1810 में हुआ, जहाँ सौदा का हुआ वहीं हुआ, यानी कि लखनऊ में। अगला सवाल, मंटू का अफसाना ठंडा गोश्त कब लिखा गया? ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि 1950 में, 48 का एक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जब गालिब के वालिद का इंतकाल हुआ उनकी उम्र क्या थी? क्वेश्चन नंबर 49 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 9 बरस। अगला सवाल, फैज़ के शेरी मजमू की तादाद कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। आगा हशर काश्मीरी का असल नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगा मोहम्मद हशर काश्मीरी। अगला सवाल, मीर हसन के उस्ताद कौन थे? मीर तकी मीर, मीर ज़ियाउद्दीन, मीर शेर अली या मीर ज़ाहिद? क्वेश्चन नंबर 52 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मीर ज़ियाउद्दीन। अगला सवाल, सैयद रज़ा अली वहशत ने आगे की तालीम किस मदरसे से हासिल की? तो मदरसा आलिया यानी कि ऑप्शन ए दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से किस शायर का ताल्लुक़ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक। अगला सवाल, वली दकनी का मजमुआ कलाम क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुलियात वली। अगला सवाल, सैयद रज़ा अली वहशत किस का तर्जुमा किस में करते थे? क्वेश्चन नंबर 56 है, जब उनको मुलाजमत मिली थी तब वो किसका तर्जुमा किस में किया करते थे? क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 फ़ारसी से अंग्रेज़ी में, और इसीलिए उनको ये अपनी मुलाजमत पसंद नहीं आए तो उन्होंने उसे तर्क करके जो है वो शायरी की तरफ रुख किया। अगला सवाल, किसने गुलाबी उर्दू में शायरी की है? गुलाबी शायरी किसका शेरी मजमूआ है? क्वेश्चन नंबर 57 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 58 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि बहर मुतकारिब। अगला सवाल, फैज़ के वालिद का क्या पेशा था? ऑप्शन 2 हो जाएगा बैरिस्टर। और आज का हमारा आखिरी सवाल, गालिब ने दिल्ली का सफ़र कब किया? यानी कि वो दिल्ली कब आए आगरा से? तो शादी के 2 साल बाद वो दिल्ली आए, यानी कि 1812 में, ऑप्शन ए। तो ये आज आपके जो है वो 60 क्वेश्चन हुए। हमें बताइए आपके जो है वो कितने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुए, और हमें ये भी बताइए कि आपको ये हमारा जो सेशन है टेस्ट सीरीज़ का या पेपर सॉल्यूशन का आपको कैसा लगता है, ताकि हम लोग आपके कमेंट पढ़ के जो है वो मोटिवेशन मिले और आपके लाइक और शेयर से जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, और हमें जो है वो मुतासिर करे कि बच्चे जो है हमारी वीडियो से, हमारे लेक्चर से सीख रहे हैं और इंशाअल्लाह उनको जो है वो कामयाबी मिल जाए। यही हमारी क्या है दुआ है। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।